मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुद्रगण कपाली, देवी पार्वती का श्राप तो फलित होकर रहेगा, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि असुरी जीवन व्यतीत करने के बाद मेरे रुद्र अवतार हनुमान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे द्वारा? किंतु महादेव, आपको तो ज्ञात ही है, महागण पर मेरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हे महादेव, अब आप ही बताइए कि मैं उन्हें श्राप से मुक्त कैसे कर सकता हूं? हनुमान, महागण मेरे रुद्रगण हैं, इसलिए उनका उद्धार करने के लिए आपको पालनकर्ता भगवान विष्णु के आवेश अवतार को धारण करना होगा। भगवान विष्णु के आवेश अवतार को? हाँ हनुमान, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह, वराह, गरुड़ा और हयग्रीव ये 4 आवेश अवतार लिए हैं। इन्हीं आवेश अवतारों को धारण कर आपको बनना होगा पंचमुखी हनुमान। जो आज्ञा महादेव। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। दिन दिन दाग तिट नाग तिट दाग तिट धूम तिट कड़ान था। दिन दिन दाग तिट नाग तिट दाग तिट कता तिट दा कता तिट दा कता तिट कता तिट दा कता तिट दा कता तिट दा तिट दा तिट दा तिट दा तिट दा तिट दा। प्रणाम देवी, आपको और आपके नृत्य को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। कौन हैं आप? गण, मैं वो हूँ जिसके कारण तुम अभी भी संसार में भटक रहे हो। किंतु देवी, आज से पहले मेरी तो आपसे भेंट नहीं हुई, फिर भला आप और आपका ये नृत्य जाना पहचाना क्यों प्रतीत होता है? गण, जीवन में कभी कभी घटनाएं बीत जाती हैं, परंतु उनकी स्मृति रह जाती है। हो सकता है ये भी तुम्हारे किसी पूर्व जन्म की स्मृति हो। देवी, आपके नृत्य से और आपकी मधुर बातों से मैं आप पर मोहित हो गया। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मुझसे विवाह करने का इसका कुविचार अब तक इसके मन से नहीं गया, और इसकी यही इच्छा अब इसके अंत का कारण बनेगी। क्या बात है देवी, आप किस सोच में पड़ गई? तुम अब जाओ गण, मैं मेरे प्रभु की आराधना कर रही हूँ। मुझे मेरी आराधना पूर्ण करने दो। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है देवी। आप अपनी आराधना पूर्ण कीजिए, तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं। भगवान विष्णु के 4 आवेश अवतार इस पूरे ब्रह्मांड में कहां हो सकते हैं? वो क्षणिक अवतार हैं, तो स्वर्ग लोक में तो नहीं हो सकते। पाताल लोक नहीं, क्योंकि वे प्रभु विष्णु के पवित्र रूप हैं, उनका पाताल लोक में भी होना असंभव है।
स्वर्ग लोक में नहीं हो सकते, पाताल लोक में नहीं हो सकते, तो समझ गया। नरसिंह, वराह, गरुड़, हैग्रीव, प्रभु विष्णु के चारों आवेश अवतार अवश्य ही आवेश लोक में होंगे। अब मुझे वहीं जाना होगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये है वो आवेश लोक जहां आने से देवता भी भयभीत होते हैं। किंतु कोई बात नहीं, क्योंकि इस संसार की रक्षा करने के लिए मुझे इस आवेश लोक में प्रवेश करना ही होगा। जब तक देवी अपनी आराधना पूर्ण करती हैं, मैं विवाह की सारी तैयारियां कर लेता हूं ताकि विवाह में कोई विलंब ना हो। धन्य है माता पार्वती जो संसार और मानवता कल्याण के लिए स्वयं ही शापित महागण को रोकने का प्रयास कर रही हैं। देवऋषि, इससे पहले कि महागण के अधर्म से क्रोधित होकर माता अपना धैर्य खो दे, बस हनुमान जी लौट आए। विवाह की सारी सामग्री आ गई है। देवी, प्रभु विष्णु के आवेश अवतारों के समान ही यहाँ का वातावरण भी क्रोध और आवेश में है। इसे पार करने का केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये क्रोधित वायु के बाद अब ये शांत मरुस्थल। सब समझ रहा हूं। मुझे सब ज्ञात है मरुस्थल कि तुम केवल ऊपर से ही शांत दिखते हो। मुझे इस मरुस्थल को बहुत सावधानी से पार करना होगा। देवऋषि, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आवेश लोक की हर वस्तु क्रोधित हो। इसीलिए तो यह आवेश लोक है देवराज इंद्र। इनके आवेश और क्रोध को शांत करके ही हमारे हनुमान जी भगवान विष्णु के आवेश अवतारों को धारण कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें, मैं अभी आप लोगों के साथ लुक्का छुपी का खेल नहीं खेल सकता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा। इतनी बाधा तो माता सीता की खोज में भी नहीं आई थी जितनी अब आई है। किंतु प्रभु विष्णु के चारों आवेश अवतारों को धारण करने से
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। लगता है मेरे यहाँ आने से स्वयं आवेश अवतार ही क्रोधित हो गए, किंतु मुझे उनके क्रोध को सहकर इस संसार की रक्षा करनी होगी। महाबली बजरंग बली, जब तुमने भरी ओंकार। महाबली बजरंग बली, जब तुमने भरी ओंकार। गदा वज्र ले जय। अवश्य ही ये वही स्थान है जहां नरसिंह, वराह, गरुड़, हैग्रीव चारों आवेश अवतारों का वास है। देवी की आराधना तो समाप्ति नहीं हो रही। धातिट धूमकिट कड़ान धातिट कतगदि गन धातिट धातिट धा। किंतु मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इन्हें रोकना होगा। देवी, देवी, एक बार मुझसे विवाह कर लीजिए, उसके उपरांत आपको किसी और की आराधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। देवी, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, रुक जाइए देवी। हाथ छोड़ मेरा पापी। हाथ छोड़ दूंगा तो विवाह किस प्रकार करूंगा? आइए, मैंने विवाह के सारे प्रबंध कर लिए हैं। चलिए। मेरा हाथ छोड़ पापी। ज्वाला प्रचंड लोचनम, सिद्धले कपाल भीषणम, जटाकटा भयंकरा, जटाकटा भयंकरा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महागण, आज तूने अधर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। अब इसी अग्नि में तुम्हारी चिता जलेगी। जिसका भय था, महागण ने वही अनर्थ कर दिया। देवी पार्वती का ये काली रूप संसार में ऐसे विनाश को जन्म देगा जिसे रोक पाना असंभव होगा। जो स्वयं सर्वनाश हो उसका विनाश आप किस प्रकार करेंगी देवी? किंतु प्रयास अवश्य कीजिएगा।
हे प्रभु विष्णु के आवेश अवतारों, महागण के कारण आज संपूर्ण सृष्टि संकट में है। महागण के विनाश को आपकी सहायता के बिना नहीं रोका जा सकता, इसलिए आप मुझे दर्शन दीजिए। हे भक्तों के रक्षक नरसिंह, हे धरती के रक्षक वराह, हे आकाश तत्व के रक्षक गरुड़ और ज्ञान के रक्षक हैग्रीव, आप सबको मैं धारण करने के लिए आवाहन करता हूं। मुझे दर्शन दीजिए। हम आवेश अवतार में हैं, हमें कोई धारण नहीं कर सकता। और यदि किसी ने ऐसा प्रयास भी किया तो हमारे आवेश से वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु श्री राम, यहां तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। कहां मैं प्रभु विष्णु के अवतारों से सहायता मांगने आया था, किंतु यहां तो ये अपनी ही शक्ति मुझ पे चला रहे हैं। यहां युद्ध से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जय श्री राम। ये तो और क्रोधित हो गए। लगता है इन्हें मेरा सूक्ष्म रूप प्रिय नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं इन्हें अपना विराट रूप दिखाता हूं। ये हनुमान जी कौन सी लीला कर रहे हैं? वे इन आवेश अवतारों को बलपूर्वक धारण क्यों नहीं कर लेते? ये उचित नहीं होगा देवराजेंद्र। बल प्रयोग करने से आवेश अवतारों का क्रोध और भी बढ़ सकता है। यदि हनुमान जी को आवेश अवतारों को धारण करना है तो उनके क्रोध को शांत करना होगा। सत्य कहा आपने देवऋषि। तभी संसार को हनुमान जी के एक नए रूप, नए अवतार, पंचमुखी हनुमान के दर्शन हो पाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये प्रकाश पुंज तो बचपन में खाए सूर्य फल के समान लग रहा है। लगता है इन्हें भी ग्रहण करना ही पड़ेगा, आवेश अवतारों का प्रसाद समझकर। विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियों ताहि मधुर फल जानु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। जय श्री राम। अंबिका अनादि नितना अश्वरूधा। अंबिका अनादि नितना अश्वरूधा।
देवी चली है एक महागण का अंत करने, किंतु ये क्या, अब तो सहस्त्रों महागण हैं। किस प्रकार करेंगी सबका सर्वनाश। देवी, यदि आप इसी तरह प्रहार करती रही तो वो समय दूर नहीं जब समस्त सृष्टि में महागण ही महागण होंगे। ठहरिए देवी। प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए देवी। महागण मेरी ही शक्ति है, उनका वध नहीं किया जा सकता। किंतु प्रभु, यदि हमने महागण को नहीं रोका तो वो संसार का अंत कर देंगे। देवी, संसार के रक्षक महाबली हनुमान है और सभी महागणों का उद्धार उन्हीं के द्वारा निश्चित है। इसलिए हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। देवी कहां चली गई? आप मुझसे विवाह किए बिना कहीं नहीं जा सकती। हे आवेश अवतारों, मुझे प्रसन्नता है कि अब आप सभी का क्रोध शांत हो चुका है, किंतु मैं यहाँ एक विशेष कार्य से आया हूँ। भगवान विष्णु ने हमेशा कहा था कि एक दिन यहाँ आपके दर्शन अवश्य होंगे। कहिए हनुमान जी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? शापित महागण के कारण आज सारा संसार संकट में है और उन्हें रोकने के लिए मुझे आप सभी आवेश अवतारों को धारण करना होगा। हनुमान जी, हम आपका सहयोग कर सकें ये हमारा सौभाग्य है, किंतु हमें केवल पंचजनी शंख के ध्वनि के साथ ही धारण किया जा सकता है। हाँ बजरंगबली, इसलिए अब जब भी पंचजन्य शंख बजाएंगे हम स्वयं आप में समाहित हो जाएंगे। ये हमारा वचन है आपको। अब हमें आज्ञा दें हनुमान जी। इस लोक में मेरा कार्य पूर्ण हुआ, किंतु अब ये पंचकन्या शंख मुझे कहां मिलेगा? अंतिम बार वो शंख मेघनाथ के पास था, किंतु अब कहां है ये किसी को भी ज्ञात नहीं। किंतु कोई बात नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा से यदि मैं यहां तक पहुंच गया तो शंख तक भी अवश्य पहुंच ही जाऊंगा। जय श्री राम। देवी, कहां हैं आप? मेरे सम्मुख प्रकट होइए। क्या तो मेरा वध कीजिए क्या मुझसे विवाह कीजिए। आए आप। देवी, आपके पद चिन्हों की ये मिट्टी अब आपका पता बताएगी। इस संसार में आप कहीं भी छुपी हो, किंतु आप महागण से नहीं छुप सकती। तो आप कैलाश पर छुपी हैं देवी। मैं आ रहा हूं आपसे विवाह करने, आ रहा हूं देवी।
मुझे शीघ्र अति शीघ्र महागण के विनाश को रोकना ही होगा। ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? ऐसे तो केवल एक बार सिंगिका ने मुझे रोका था, किंतु उसका तो मैंने अंत कर दिया था। तो फिर ये कौन है जो मेरा मार्ग रोकने का प्रयास कर रहा है? कौन है ये जो मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है? आप देव, धनुज, यक्ष जो कोई भी है सामने आए। हनुमान, एक समय था जब आपके कारण मेरा कार्य अधूरा रह गया था, और आज मैं आपके कार्य को पूर्ण नहीं होने दूंगी। आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। देवी, आप किस कार्य की बात कर रही हैं? और आपकी मेरे से ऐसी कौन सी शत्रुता है जो आपने मेरा मार्ग रोका है? सब कुछ शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। कैलाश, देवी, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी तो कैलाश का भी विध्वंस होगा। प्रभु, ये महागण तो कैलाश की ओर ही आ रहे हैं। देवी, महागण मेरे ही गण हैं। कैलाश उनके अचेतन स्मृति में बसा हुआ है। उन्हें श्राप भी कैलाश में ही मिला था। हो सकता है उनका उद्धार भी कैलाश में ही हो। किंतु प्रभु, मुझे भय है कि कहीं मेरे कारण ये कैलाश पर कोई संकट ना लेकर आए। देवी, रावण, अंधकासुर, भस्मासुर और ना जाने कितने ही असुर कैलाश का अहित करने आए, किंतु हर बार सबका ही उद्धार हुआ। परंतु प्रभु, कोई तो उपाय होगा ना कि किसी प्रकार हम महागण को कैलाश आने के पूर्व ही रोक सके। संसार के संकटों को समाप्त करने का कार्यभार अब संकट मोचन हनुमान जी के कंधों पर है। किंतु प्रभु, आप निश्चिंत रहिए देवी। संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं जो महाबली हनुमान जी से बड़ा हो। इसलिए वो संकट मोचन हनुमान जी है। देवी, अब मेरी समाधि का समय हो गया है। प्रभु तो समाधि में बैठ गए और हनुमान जी अब तक आवेश लोक से लौटे नहीं। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है संसार में। ये कौन सा स्थान है? और वो देवी मुझे यहां बुलाकर स्वयं कहां चली गई? देवी, देवी कहां है आप? लीजिए देवी, मैं आ गया आपके लोक में। बताइए आपको क्या समस्या है? आप मुझे यहां क्यों रोकना चाहती हैं? देवी, देवी, लगता है अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं रही। तो ठीक है,
मैं जा रहा हूँ धरती लोक, मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है मैंने आपकी, इतनी सरलता से कैसे लौट जाएंगे आप? कहीं ये वही पंचजन्य शंख तो नहीं, जिसकी ध्वनि के द्वारा मैं प्रभु विष्णु के आवेश अवतारों को धारण कर सकता हूं। अब तो इन देवी के भेद का पता लगाना ही पड़ेगा। ये तो तामसिक तंत्र साधना की सामग्रियां हैं। इन देवी का तो रहस्य गहराता ही जा रहा है, किंतु वो देवी है कहाँ? मैं आपके सम्मुख ही हूँ। देवी, अंततः आपसे भेंट हो ही गई है, तो कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हनुमान, आपके कारण मेरे भक्त की पूजा अधूरी रह गई थी। मेरी पूजा अधूरी रह गई थी। मेरे कारण पूजा अधूरी रह गई थी? देवी, यदि आप ऐसी आधी अधूरी बातें करेंगी तो मुझे कैसे कुछ समझ आएगा? अब आप ही बताइए, आप कौन सी पूजा की बात कर रही हैं और कौन सा भक्त? स्मरण कीजिए श्री राम और रावण के उस युद्ध के निर्णायक क्षण को, जब मेघनाथ मेरी पूजा कर रहा था। रावण पुत्र मेघनाथ। हाँ, वही मेघनाथ जिसे पराजित करने के लिए आपने उसकी पूजा को खंडित किया था। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। मेघनाथ, प्रभु श्री राम का युद्ध धर्म युद्ध है और मैं ऐसे अधर्म पूर्वक तुम्हें इस अखंड शक्ति को प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझे तुम्हारी इस तामसिक पूजा को खंडित करना ही होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं देवी निकुंभला से अखंड शक्ति प्राप्त करके ही रहूंगा। यदि इसकी पूजा पूर्ण हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हनुमान! तो आप देवी निकुंभला हैं, लंका की कुल देवी, और उसी समय से आप इस महाशंख में वास कर रही हैं। अच्छा हुआ कि आपको सब स्मरण हो गया। आप भी स्मरण कीजिए देवी, उस समय मेघनाथ अधर्म के साथ था और उसकी पूजा रोकना आवश्यक था। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि आपके कारण उस दिन मेरी पूजा अधूरी रह गई थी और इसीलिए आज आपको मेरी उस अधूरी पूजा को पूर्ण करना होगा। क्षमा करें देवी, किंतु ये पूजा तामसिक है और मैं ये पूजा नहीं कर सकता। हनुमान, आप मेरी पूजा पूर्ण किए बिना यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे और तब आपको और इस संसार को ज्ञात हो जाएगा किसी की पूजा अधूरी छोड़ने का क्या परिणाम होता है। मैंने कहा था ना देवी, मुझसे छुपना व्यर्थ है। लीजिए, मैं आ गया आपके सम्मुख आपसे विवाह करने के लिए।
ये कैसी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो महागण को रोक सके। ऐसा प्रतीत होता है महादेव ने अपनी शक्ति से कैलाश को बांध दिया है, इसीलिए मैं कैलाश पर पग नहीं रख पा रहा। देवी, यदि आपको पाने में ये कैलाश बाधा है तो मैं आज समूचे कैलाश को ही ध्वस्त कर दूंगा। नाश होगा, कैलाश का विनाश होगा। देवी, संसार में महागण का संकट है, इसलिए मुझे जाना होगा। हनुमान, आपको बहुत अभिमान है ना अपने बल पर, किंतु आज आपका वो अभिमान भी खंडित हो जाएगा। देवी, स्त्री से युद्ध करना मेरे धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मैं आपको पराजित करने के लिए कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, इसीलिए मुझे आपसे युद्ध करना ही होगा। देवी, यदि आपकी युद्ध करने की इच्छा पूर्ण हो गई हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, आप चाहे कितने भी बलशाली क्यों ना हो, किंतु मेरी इच्छा के बिना आप इस पाताल लोक से बाहर नहीं जा सकते। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो स्वयं जाकर देख लीजिए देवी निकुंभला की शक्ति। ये किसी अदृश्य शक्ति है, उससे द्वार जाने का कोई मार्ग ही नहीं। ये वही अखंड शक्ति है जिसे मेघनाद प्राप्त करना चाहता था। यदि मेघनाद इसे प्राप्त कर लेता तो राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना का इस अखंड शक्ति के भीतर अंत हो जाता। हनुमान, इस अखंड शक्ति का खंडन करना आपकी सोच और शक्ति के परे है। कैसे रक्षा करेंगे आप इस संसार की, वो शापित महागण से? हे संकट मोचन हनुमान, कहाँ है आप? और विलंब मत कीजिए, महागण के संकट को समाप्त कीजिए। संसार में यह अनर्थ प्रथम बार घट रहा है। सत्य कहा आपने वायुदेव, रावण भी कैलाश को उठा नहीं पाया था, किंतु इस शापित महागण ने तो संपूर्ण कैलाश को ही उठा लिया है। हनुमान, आपके पास केवल एक ही मार्ग है। आपने मेघनाद की जिस पूजा को भंग किया था उसे आपको पूर्ण करना होगा और मुझे प्रसन्न करना होगा। तो ठीक है देवी, मैं आपकी पूजा अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु तामसिक विधि से नहीं, धर्मपूर्वक। जय श्री राम।
सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देवी, इस संसार के हर मंगल कार्य का आरंभ और संपन्न दोनों ही शंख की ध्वनि से होता है। इसलिए आज मैं पवन पुत्र हनुमान आपकी अधूरी पूजा को इस शंख की ध्वनि के साथ पूर्ण करता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन पुत्र, मैं आपकी बुद्धि और भक्ति दोनों से प्रसन्न हुई। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, आप जिस पंचजन्य शंख में वास करती हैं, संसार की रक्षा के लिए आज मुझे उसी की आवश्यकता है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये पंचजन्य शंख को मुझे प्रदान कर दें। एवं अस्तु। हनुमान जी, मैं आपको वरदान देती हूँ। इस पंचजन शंख की ध्वनि के साथ आप पंचमुखी रूप धारण करेंगे और इस संसार का कल्याण करेंगे।